हेलो, वेलकम टू जोश क्लासेस। जोश क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने कल वीडियो बनाई थी क्योंकि इसरो पीएसएससी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट आपकी 14 जुलाई है। बुधवार के दिन आपका एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा था कि जैसे कि इसरो के सेट हम रिवाइज कराएंगे तो आपके सामने हम इसरो का सेट ले आए। ठीक है, तो इसरो का ये सेट है आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, बीएसएससी तिरुवनंतपुरम, जो कि अभी एग्ज़ाम होने वाला है टेक्नीशियन बी का। ये आपका सेट है, टेक्नीशियन बी फिटर का सेट है। पोस्ट आप संख्या 305 एवं 308 के पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा हुई थी, 2/6/2019 को हुई थी। और समझिएगा, जो एग्ज़ाम होता है वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये 320 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स का। तो ये 2019 का सेट पेपर है। तो अब इसको रिवाइज करा देता हूँ, देखिएगा। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वहीं पे बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट पे आते हैं। ये पहला क्वेश्चन। और एक बात याद रखिएगा, इसरो जो सेट बनाती है, जैसे उसकी आप इंग्लिश देख लीजिएगा, क्योंकि जो हिंदी वो कंप्यूटराइज्ड रहती है। इंग्लिश टू हिंदी वाली कंप्यूटराइज्ड रहती है। तो क्या है, हिंदी जो है बिल्कुल शुद्ध तरीके से रहती है। तो समझने में क्वेश्चन को प्रॉब्लम होती है। तो एक बार हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में भी पढ़िए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए क्वेश्चन गलत भी हो जाती हैं। तो इनकी हिंदी थोड़ी सही नहीं रहती, कंप्यूटराइज्ड हिंदी रहती है। तो इंग्लिश का थोड़ा देख लीजिएगा। तो पहले क्वेश्चन पे बात आते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील रिफर्स टू। जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसमें ड्रेसिंग का पूछ रहा है, क्या संदर्भ है, मतलब कारण क्या है। हिंदी में देखिएगा, सीण चक्र के प्रसारण का संदर्भ से है। तो ड्रेसिंग क्या है। तो पहला ए ऑप्शन देखिए, चक्र के कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापन, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। फर्स्ट बी ऑप्शन, शेपिंग ऑफ द व्हील। सी, चक्र को अक्ष के साथ सेकेंडरी बनाने में, मेकिंग द व्हील कॉन्स्ट्रिक्ट विद द एक्सिस। डी ऑप्शन, चक्र को बदलने, चेंजिंग द व्हील। तो ड्रेसिंग, अब तो पढ़ेंगे ग्राइंडिंग व्हील में ड्रेसिंग का क्या कारण है। इसका कारण ये होता है चक्र के कर्तन कार्यविधि का पुनः स्थापन। ठीक है, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन, जो कटिंग दांतें होते हैं उनका रिस्टोर किया जाता है। ठीक है, रिस्टोरिंग द कटिंग एक्शन ऑफ द व्हील। इसका जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, देखिएगा। ठीक है, ड्रेसिंग का ये कारण होता है। चलते हैं सेकंड नंबर पे। प्रभेदित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया है। इंग्लिश में देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग ए फ्लैट शीट ऑफ ए बोल्ट हेड एट द ओपनिंग ऑफ ए ड्रिल होल इज। तो मतलब प्रवेदित छिद्र के द्वार पर एक बोल्ट शीर्ष के लिए चपटा तल बनाने की प्रक्रिया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन देखिए, काउंटर बोरिंग। बी, काउंटर सिंकिंग। सी, रीमिंग। डी, स्पॉट फेसिंग। बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रवेदित छिद्र के एक बोल्ट के सिर के लिए, मतलब बोल्ट जो होता है उसके चपटा तल बनाने के लिए। तो चपटा तल की बात आ गई तो स्पॉट फेसिंग। ठीक है, उसके ऊपर स्पॉट फेसिंग की जाएगी। बिंदु मुखन, स्पॉट फेसिंग। देखिएगा यहाँ पे बिंदु मुखन हिंदी में लिखा है तो समझ में नहीं आएगा, स्पॉट फेसिंग तो जानते होंगे। थर्ड पे बात करते हैं। देखिए, इसरो में टॉलरेंस से, लिमिट फिट टॉलरेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन लिमिट फिट टॉलरेंस से पूछता है इसरो में। थर्ड क्वेश्चन देखिए कि आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज इज नोन एज। आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो जाहिर सी बात, टॉलरेंस कहा जाता है। टॉलरेंस, आकार की अधिकतम और न्यूनतम सीमा को टॉलरेंस कहा जाता है। इसमें ऑप्शन डेविएशन है, फिट है, इंटरफेरेंस है। अधिकतम सीमा पूछा है तो यहाँ पे टॉलरेंस आएगा। चलते हैं फ़ोन नंबर क्वेश्चन पे। 28 ± 0.5 mm के रूप में अभिय छिद्र के लिए सहायता है। इंग्लिश में देखिए, फॉर ए होल डिजाइन एट एज 28 ± 0.5 mm द टॉलरेंस इज। तो इसमें टॉलरेंस पूछा है, इस होल, ये होल का साइज दिया है, यहाँ पे टॉलरेंस पूछा क्या होगा। तो टॉलरेंस यहाँ पे क्या होगा,
0.5 प्लस 0.5 ऐड कर देंगे, ये प्लस माइनस का है, यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 mm, इसका आंसर बी 1 mm होगा। ठीक है, यहाँ पे टॉलरेंस पूछा है। ठीक है, 0.5 की टॉलरेंस पूछा है तो 1 mm हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी देखो लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन है। 4 नंबर वाला भी लिमिट फुल टॉलरेंस का क्वेश्चन था। एक होल आधारित प्रणाली में होल एच के लिए निम्न विचलन क्या है? इन ए होल बेसिक सिस्टम द लोअर डेविएशन फॉर द होल एच इज, एच पूछा है, होल बेसिक सिस्टम पूछा है, तो क्या होगा? फर्स्ट 0 mm होगा, बी 0.1 mm होगा, सी 1 mm होगा कि डी 0.001 mm होगा? तो भाई होल बेसिक सिस्टम पूछा है तो एच क्या होगा? 0 mm होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक होल आधारित प्रणाली में होल एच के लिए निम्न विचलन, जो विचलन होता है होल बेसिक सिस्टम का, वो 0 होगा यहाँ पे। 6 नंबर पे बात करते हैं, वेल्ड की संलयन की गहराई को क्या कहा जाता है? द डेप्थ ऑफ फ्यूजन ऑफ ए वेल्ड इज नोन एज फ्यूजन। तो इसमें क्या होगा? पेनिट्रेशन होगा, बी मोल्टन पूल होगा, सी फ्यूजन होगा, डी ड्रैग होगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्वेश्चन का आंसर होगा? डेप्थ ऑफ फ्यूजन, वेल्डिंग में फ्यूजन, डेप्थ ऑफ वेल्डिंग, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 6 का ए होगा, व्यापन, पेनिट्रेशन। ये तो मैथ का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी हम केवल फिटर टेक्निकल का ही बता रहे हैं, मैथ का नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। बेलनाकार बाह्य पृष्ठ पर एक उपकरण को दबाव से उत्पन्न चित्रांश को कहा जाता है। देखिए हिंदी कितनी लाजवाब है, इंग्लिश में बिल्कुल जरूर पढ़िए। द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल सरफेस बाई प्रेसिंग ए टूल इज नोन एज। तो क्या होगा? बोरिंग होगा, टर्निंग होगा, नलिंग होगा या टेपर टर्निंग होगा। ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पैटर्न ऑन सिलेंड्रिकल एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो गोल क्षण है इस पर बाहरी सरफेस, क्या होगा इसमें? यहाँ पे नलिंग होगा। ठीक है, उपकरण को दबाने, मतलब नलिंग क्या होती है? जैसे किसी टूल पे नलिंग है तो आप पकड़ में दबाव में आता है, पकड़ने पे। अगर नलिंग नहीं होगी तो आपका जो टूल्स होगा वो फिसल जाएगा। नलिंग दबाव का कारण देती है। नलिंग आप जैसे आपका माइक्रोमीटर में नलिंग होती है रेचर स्टॉप के पास, तो उसको रेचर स्टॉप पे भी होती है, उसको दबाएंगे तो क्या है? स्लिप नहीं होता है, इसलिए नलिंग की जाती है किसी भी टूल पे पकड़ने के लिए। पंच पे भी होती है, बीच में नलिंग होती है। ठीक है, अगर नलिंग नहीं होगी तो आप हैमर मारेंगे पंच पे तो स्लिप हो जाएगा, तो नलिंग दबाव देती पकड़ने में। तो 9 नंबर क्वेश्चन पे आप मोटी रेती कर्तन फाइल की आकृति, द शेप ऑफ ए रास्प कट फाइल। तो ये तो फाइल के चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिएगा, द शेप ऑफ ए रास्प कट फाइल, टेंगुलर, फ्लैट, हाफ राउंड, राउंड, मतलब रास्प कट जो फाइल होती है वो कौन सी शेप की होती है? ठीक है, रास्प कट जो फाइल होती है वो हाफ राउंड शेप की होती है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्र का प्रयोग किया जाता है, मतलब विटनेस मार्क जो जैसे बोलते हैं। दिस पंच इज यूज फॉर मेकिंग विटनेस मार्क। जैसे कोई जॉब है, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो मैंने जॉब के ऊपर पाशन ब्लू लगाया, तो उसमें जैसे कोई पैटर्न निकाल रहे हैं तो उसको हम साक्ष्य मतलब विटनेस बनाना है कि अगर बाई चांस जॉब है उसके ऊपर मार्किंग मीडिया इरेज हो गई या मिट गई तो फिर कैसे जानोगे आप मेरी यहाँ पे डायमेंशन थी? तो उसके लिए आप विटनेस देना पड़ेगा, विटनेस मार्क पंच के द्वारा, इसीलिए पूछा है। तो वो निशान जो है कौन सा होता है? मतलब साक्षी निशान 60 डिग्री प्रिक पंच या 30 डिग्री प्रिक पंच या सेंटर पंच या 90 डिग्री सेंटर पंच। तो साक्षी विटनेस वाला बताइए कि क्या होगा? तो प्रिक पंच होता है वो विटनेस मार्क के लिए होता है, 60 डिग्री वाला। ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर होगा 60 डिग्री प्रिक पंच। ठीक है, साक्षी निशान बनाने के लिए इस छिद्रित का प्रयोग किया जाता है। 11th नंबर क्वेश्चन पे आइए। देखिए, ये हेक्सा से दिया गया है क्वेश्चन। 300 मिलीमीटर लंबाई के मानक लोहा काट आरे में 375 दांतें हैं। 300 मिलीमीटर लंबाई के मानक में लोहा काटने वाली आरी में 375 दांतें हैं। तो ब्लेड सेट का वर्गीकरण और प्रकार क्या है?
ठीक है। ए स्टैंडर्ड हेक्सा ब्लेड of 300 mm length has 375 teeth. What is the classification and type of set of the blade? तो इसमें देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है मध्यम तरंग सेट, मीडियम वेव सेट, बी ऑप्शन मध्यम संतरित सेट, मीडियम स्ट्रेगेट सेट, सी सूक्ष्म सांतरित सेट, फाइन स्ट्रेगेट सेट, डी सूक्ष्म तरंग सेट, फाइन वेव सेट। तो 300 मिलीमीटर में पूछा है, 375 दांते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, फाइन वेव सेट। तो ये जहाँ पे पूछा जाए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, फाइन वेव सेट, 300 मिलीमीटर लंबाई के मानक लोहा काट में 375 दांते हैं, तो इसका वर्गीकरण पूछा है। तो सूक्ष्म तरंग सेट, फाइन वेव सेट। बी ऑप्शन पे आइए, उच्च वेग इस्पाती प्रवेदन D24 से फास्फोरस ब्रांच की कला वस्तु को काटने के लिए वेग आरोहण RPM का पता लगाएं। फर ब्रांच के लिए HS का अधिकतम कदम 35 मीटर है। तो इसमें आपको फार्मूला लगेगा, ठीक है, कटिंग स्पीड का। तो इसमें कटिंग स्पीड का फार्मूला लगा के आप इसको निकाल सकते हैं। वैसे आपको मैं आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर 400 आएगा। तो पाइडियन वाला फार्मूला लगेगा कटिंग स्पीड वाला, वो निकाल के आप रख के इसका मान यहाँ पे ये है, मान रख के आप निकाल लेंगे प्रति मिनट, ठीक है। RPM पूछा गया है, ठीक है। तो RPM का फार्मूला, पाइडियन का फार्मूला पता ही होगा, फिर RPM बराबर पाइडियन इंटू करके आप ये फार्मूला निकल आएगा, इसका आंसर 400 आएगा। यहाँ पे बताएंगे तो बड़ा टाइम लग जाएगा, तो क्योंकि 80 क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन है। तो 30 नंबर पे क्वेश्चन चलते हैं। 60 डिग्री बिंदु कोण के साथ अगर एक छेनी का नीति कोण 39.5 है, तो अस्पर्शी कोण कितना होगा? व्हाट इज द क्लियरेंस एंगल इफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ ए चीजल विद पॉइंट एंगल 60 डिग्री इज 39.5? तो क्या होगा? तो देखिएगा, इसका 9.5 इसका आंसर है, 13 का भी 9.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन पे। बड़े व्यासों के बहुल छिद्रों के प्रवेदन के लिए एक प्रवेदन मशीन का चयन करें। चूज ए ड्रिलिंग मशीन फॉर ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स ऑफ लार्जेस्ट डायमीटर। मतलब बड़े डायमीटर्स के लिए क्या है, चूज ए ड्रिलिंग मशीन। कौन सी ड्रिलिंग मशीन का हम प्रयोग कर सकते हैं? ड्रिलिंग मल्टीपल होल्स, मतलब बहुत सारे होल्स के लिए, मल्टीपल मतलब कई सारे होल्स, बड़े डायमीटर्स के लिए। तो आपका देखिएगा, फर्स्ट सेंसिटिव रेंज ड्रिलिंग मशीन, बी पिलर ड्रिलिंग मशीन, सी कॉलम प्रवेदन मशीन, डी RE प्रवेदन मशीन। तो इसका क्या आंसर होगा? मल्टीपल होल्स के लिए आपको तो पढ़ेंगे, रेडियल मशीन आती है बड़े होल्स के लिए, लार्ज डायमीटर के लिए। तो यहाँ पे देखिए रेडियल ड्रिल मशीन का ऑप्शन भी दिया है, डी, यही आंसर है इसका। 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन बता दे रहे हैं, क्या इसका आंसर बता दे रहे हैं। 100-125 मिलीमीटर परास के मीटरी बाहरी सूक्ष्ममापी को एक क्षण का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बैरल अंशांकन 16.5 दिखाया, मतलब 16.5 दिखाया, और बैरल आधार लाइन के अनुरूप अंगुल त्राण अंशांकन 28 था। क्षण का व्यास कितना होगा? ये मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर ऑफ रेंज 100 से 125 mm, 100 से 125 की माइक्रोमीटर की ये रेंज वाला माइक्रोमीटर यहाँ बताया गया है। इज यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ रॉड का डायमीटर। बैरल ग्रेजुएशन सॉल्व 16.5 एंटर थिम्बल ग्रेजुएशन, बैरल ग्रेजुएशन और थिम्बल ग्रेजुएशन विद द बैरल डेटम लाइन वाज 28 पे इसकी डेटम लाइन मिल रही है, द डायमीटर ऑफ द रॉड। तो इसका सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा। तो इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, 116.78 इसका आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पाए, पिटवा लोहे की कार्बन मात्रा। तो नॉर्मली क्वेश्चन है, वैसे पूछ देता है रॉट आयरन का कार्बन कंटेंट, रॉट आयरन की कार्बन कंटेंट क्या है? 0 से 0.3%, 0.3 से 0.8, 0.02 से 0.03, 0.1 से 0.2। रॉट आयरन की बताइए। 16 नंबर क्वेश्चन है ये, सी 0.02 से 0.03%, ये रॉट आयरन की कार्बन प्रतिशतता मात्रा है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आइए। मृदुलता, उन्नत मशीनता, वर्धित तन्यता प्राप्त करने लिए आंतरिक प्रतिबल से मुक्त एवं कण साइज को परिष्कृत करने हेतु इस्पात के ऊष्मा उपचार को कहा जाता है। द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील टू ऑब्टेन सॉफ्टनेस, इम्प्रूव मशीनेबिलिटी, इंक्रीज डक्टिलिटी टू रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड रिफाइंड द ग्रेन साइज इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा
मृदुलता, उन्नत मशीनता, वर्धित तन्यता प्राप्त करने के लिए। तो क्या मतलब किसी मशीन को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, किसी चीज़ को मशीनिंग योग्य बनाने के लिए, मृदुल बनाने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? एनीलिंग का करेंगे, टेम्परिंग का करेंगे, नाइट्राइडिंग का करेंगे, हार्डनिंग का करेंगे। मशीन योग्य, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ये इसका उद्देश्य है मशीन योग्य, परिष्कृत मतलब फिनिश सरफेस बनाने के लिए, मशीन योग्य, किसी चीज़ को मशीन योग्य बनाने के लिए। तो क्या होगा? एनीलिंग। यहाँ पे पूछ दे तो एनीलिंग ही इसका ऑप्शन होगा। 18 नंबर क्वेश्चन, सामान्य ताप पर सादा कार्बन इस्पात में होता है। एट रूम टेम्परेचर प्लेन कार्बन स्टील कंटेंट्स। तो इसका आंसर फेराइट, सीमेंटाइट, ये भी ऑप्शन फेराइट, पेलाइट, पेलाइट और सीमेंटाइट, फेराइट, सीमेंटाइट और पेलाइट। 18 नंबर क्वेश्चन, सादा कार्बन इस्पात में तो आपको पता होगा फेराइट भी होता है, सीमेंटाइट होता है और पेलाइट भी होता है। तो इसका डी ऑप्शन होगा। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से एक लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है। तो क्वेश्चन सही से पकड़िएगा। लोग क्या है, पकड़ उपकरण है तो लगा देते हैं, तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में। फर्स्ट फेस प्लेट, बी मैंड्रेल, सी कैच प्लेट, डी सेल्फ सेंटरिंग चक। तो क्या होगा? लेथ का कार्य पकड़ उपकरण नहीं है। फेस प्लेट तो आपको पकड़ता है, जो आप मैंडल भी पकड़ता है, सेल्फ सेंटरिंग चक भी। कैच प्लेट जो होता है वो नहीं पकड़े इसकी। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 19 का सी। ठीक है। तो 20 नंबर क्वेश्चन पे आइए। बर्तन के दौरान निम्नलिखित में से कौन चिप ज्यामिति को नियंत्रण करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द चिप जियोमेट्री वाइल टर्निंग। चिप ज्यामिति को नियंत्रित करता है। ठीक है, जब टर्निंग होती है। तो रिलीफ एंगल होगा, अप्रोच एंगल होगा, रैक एंगल होगा, क्लियरेंस एंगल होगा। तो ज्यामिति पूछा है, ज्योमेट्री पूछा है, तो ज्योमेट्री में से रैक एंगल होता है। ठीक है, ये मतलब छोटी छोटी बातें, क्वेश्चन को पकड़ने की बातें हैं। ठीक है, इसका आंसर रैक एंगल होगा। 21 क्वेश्चन पे आइए। 30S7/G6 के रूप में अभिहित फिट है। मतलब S7 पूछा, होल वाला सिस्टम है यहाँ पे। ए फिट डिजाइनेड एज 30S7/G6 इज है। तो क्या है? ये देखो, लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन है ये। फर्स्ट ऑप्शन क्लियरेंस फिट, बी ट्रांजिशन फिट, सी इंटेंशन फिट, डी टॉलरेंस फिट। तो क्या होगा? 30S7/G6, तो ये तो आपकी क्लियरेंस को दर्शाता है। ठीक है, आइसपर्सी फिट है, ये क्लियरेंस फिट है आपकी। ये आपका सही आंसर होगा। ये भी देखिए लिमिट फिट टॉलरेंस है। बहुत सारे, देखो मैंने 5 क्वेश्चन बात किए थे, ये 5वां है शायद, या चौथा या 5वां क्वेश्चन चल रहा है। अगर छिद्र का आकार 25 + 0.00/0.21 और कूपक आकार 25 0.0022/0.035 है, तो न्यूनतम व्यतिकरण पूछा है। तो मतलब इंटरफेरेंस पूछा गया है। होल साइज इतना है, शार्प साइड का 25 का इतना है। द मिनिमम इंटरफेरेंस क्या होगा? इंटरफेरेंस फिट पूछी गई, यहाँ पे कितना होगा? ठीक है, तो यहाँ पे 1 मिनट, जस्ट मिनट। हाँ, तो इसका आंसर होगा, जाके इसको सॉल्व करिएगा। फार्मूला लगेगा यहाँ पे। हाँ, ये 0 पॉइंट, सॉरी मोबाइल मेरा हैंग कर रहा है। 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, पूछा गया है इसमें। इंटरफेरेंस फिट पूछी गई है, तो इसका आंसर 0.001 mm होगा। 23 क्वेश्चन पे आइए। गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को क्या किया जाता है? द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस्ड इन गैस कटिंग ऑपरेशन इज नोन एज। ठीक है, गैस कटिंग प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई, तो इंग्लिश में द विड्थ ऑफ कट प्रोड्यूस्ड इन गैस कटिंग ऑपरेशन पूछा गया है। चौड़ाई की कटिंग के लिए गैस कटिंग पूछी गई। तो गोगिंग होगा, गर्दन जिसे बोलते हैं, कर्फ होगा, बेवल होगा, ड्रैग होगा। तो इसका बताइएगा। बेवल होगा आपका। ठीक है, गैस कर्तन प्रचालन में उत्पन्न कर्तन की चौड़ाई को बेवल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। 24 पे आइए।
वेल्डिंग परिणामित्र में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। डीसी मुख्य सप्लाई को एसी वेल्डिंग के लिए, ये वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस चीज़ को कन्वर्ट करता है, डीसी को एसी में करता है, एसी को डीसी में करता है, कि एसी को एसी में ही करता है। मुख्य सप्लाई से वेल्डिंग सप्लाई में करता है, एसी टू एसी। डीसी मुख्य सप्लाई को डीसी वेल्डिंग सप्लाई में करता है। तो क्या होगा, तो इसका एसी मुख्य सप्लाई को, जो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है वो एसी मुख्य सप्लाई को लेता है, तो एसी वेल्डिंग सप्लाई में देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। 25 नंबर क्वेश्चन पे आइए। फाइल का संकीर्ण एवं पतला भाग जिसे हत्थे के साथ जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ ए फाइल विच इज कनेक्टेड टू द हैंडल इज नोन एज। पूछा गया फाइल का जो पतला वाला भाग है जो हत्थे के साथ जोड़ा जाता है, फाइल का जो आगे वाला भाग रहता है, पीछे वाला भाग वो हत्थे में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं? टिप कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, टैंक कहते हैं, कि एज कहते हैं? बताइएगा। ये तो सिंपल सवाल है, टैंक कहते हैं। ठीक है, टैंक भाग को जो होता है वो हैंडल में लगाया जाता है। टैंक जो है फाइल का नरम भाग है। ठीक है, इसको हार्ड नहीं किया जाता है। टैंक को छोड़ के पूरी फाइल हार्ड रहती है। 26 में आइए। फाइल में निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कठोरित एवं पाइप नहीं है? नहीं पूछा है। ठीक है, हील, एज, टैंक या बॉडी? बताइए। तो मैंने अभी क्या बताया था, टैंक को छोड़ के बाकी सब हार्ड होता है। हील भी हार्ड होगा, एज भी हार्ड होगा, बॉडी भी हार्ड होगी। जो टैंक होता है वो हार्ड नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका राइट है। 27 निम्नलिखित में परोक्ष कोण मापन उपकरण का उदाहरण कौन सा है? बेवल प्रोटेक्टर, कम्युनिकेशन सेट, बेवल गेज, मार्किंग टेबल। निम्नलिखित विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट एंगल मेजर? इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट मेजरिंग नहीं करता, इनडायरेक्ट किसी न किसी के थ्रो करता है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा? बेवल गेज जो है, बेवल गेज वो इनडायरेक्ट है। बेवल प्रोटेक्टर, कॉम्बिनेशन से ये डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। मार्किंग टेबल भी आपके डायरेक्ट है। जो बेवल गेज है वो आपका इनडायरेक्ट एंगल मेजरिंग टूल है। ठीक है, 28 पे आइए। 3 अनभिनत सिक्कों को उछाला जाता है, ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़िए, यहाँ पे आइए 29 क्वेश्चन पे। सर्पिल खांचा जो प्रवेदन की लंबाई तक जाए, प्रवेदन मतलब होल होता है। ठीक है, ग्रुप जिसे बोलते हैं लंबाई तक, उसे क्या कहा जाता है? द स्पाइरल ग्रुप्स विच रन टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल आर नोन एज। ठीक है, द ग्रुप विच रन टू द लेंथ ऑफ द ड्रिल आर नोन एज। ठीक है, तो बॉडी होगा, पॉइंट होगा, फ्लूट्स होगा, टैंग होगा। तो क्या होगा? प्रवेदन लंबाई तक। जो ड्रिल मशीन पे साइड में फ्लूट्स बने रहते हैं वो आपका जो है रन होता है, रनिंग करता है। जब ड्रिलिंग करते हैं तो रनिंग करता है, उससे चिप्स बाहर निकलते हैं, तो आपके ये फ्लूट्स होगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन नंबर पे आइए। निम्नलिखित में बहा कर्तन तैलेह जो सूक्ष्म पेषण में उपारोध को रोकने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज टू प्रिवेंट क्लॉग इन द ग्राइंडिंग? ठीक है, तो इसका क्या होगा? सोल्यूबल ऑयल है, सिंथेटिक सोल्यूबल ऑयल है, वाटर है, मिनरल ऑयल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग ऑयल इज यूज टू क्लॉग इन द ग्राइंडिंग? 30 नंबर ये क्वेश्चन है। तो सोल्यूबल ऑयल का यूज किया जाता है। ठीक है, याद रखिए, कटिंग ऑयल क्लॉक के लिए, जब ग्राइंडिंग मशीन में क्लॉक के लिए कटिंग ऑयल कौन सा? सोल्यूबल ऑयल का प्रयोग किया जाता है। 31 क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में वह छेनी कौन सी छेनी है जिसे कोने पर पदार्थ को बर्गन के लिए प्रयुक्त किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर्स? ठीक है, तो फर्स्ट चपटी छेनी, फ्लैट छेनी से बोलते हैं, जाल छेनी, वेब छेनी, डायमंड पॉइंट चीजल या क्रॉस कट चीजल? विच द फॉलोइंग चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कॉर्नर की चिपिंग के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो कॉर्नर डायमंड पॉइंट छेनी जो होती है वो कॉर्नर की चिपिंग के लिए होती है। 32 क्वेश्चन। एक परिवेधन बिट में छेनी कोर और कर्तन ओस्ट के बीच का कोण। तो क्वेश्चन पहले हिंदी इंग्लिश में जरूर पढ़िएगा। इन ए ड्रिल विद द एंगल बिटवीन द चीजल एज द कटिंग लिप इज नोन। जो कटिंग लिप है उसे क्या बोलते हैं? ठीक है, वेब एंगल, रैक एंगल, लिप एंगल, हेलिक्स एंगल।
ठीक है। द एंगल बिटवीन द चीजल एज द कटिंग लिप, ठीक है, वेव एंगल, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका वेव एंगल हो जाएगा। 32 पे आते हैं। 33 सॉरी, 1 डिग्री में होते हैं, बताइए। तो बहुत लाजवाब सवाल है, बहुत सरल है, इसको तो सभी कर लेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसका ये आंसर है आपका। 34 नंबर मैथ का है। 35 पे आइए। मशीन उपकरण के अग्र पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार है। द टाइप ऑफ थ्रेड यूज्ड इन लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल, लीड स्क्रू पूछा यहाँ पे, ठीक है। द थ्रेड लीड स्क्रू ऑफ मशीन टूल इज है। तो बताइए, बटर थ्रेड, वी थ्रेड, सात टूथ थ्रेड, टेपेजॉइडल थ्रेड, बताइए। मशीन उपकरण के अग्र पेंच में प्रयुक्त चूड़ी का प्रकार सबलंब चूड़ियाँ होती हैं। ये लीड स्क्रू में जो होती हैं वो आपकी सबलंब चूड़ियाँ होती हैं, इसे वो इंग्लिश में होते हैं ट्रेपेजॉइडल थ्रेड, ठीक है। लीड स्क्रू में पूछ दे तो सबलंब चूड़ियाँ होती हैं, इसको याद रखिएगा। 36 पे आइए। प्रथम टैप, द्वितीय टैप तथा तैली टैप के में अंतर। द फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप एंड बॉटमिंग टैप, टैप डिफरेंट इन देयर, मतलब जो पहला टैप, सेकेंड टैप और बॉटमिंग टैप में डिफरेंट क्या है। तो थ्रेड साइज में है, टेपल लीड है, थ्रेड पिच है, टाइप ऑफ थ्रेड है, तो क्या होगा, टेपल लेट, ठीक है। ये बॉटमिंग टैप में डिफरेंट है, टेपल लेट। 37 में ये निम्नलिखित में से किसे एक मत्स्य पक्ष फाइल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फिश बैग फाइल। फिश बैग फाइल है तो पढ़े होंगे, फिश बैग फाइल मतलब मछली के रूप में। तो रिफिलर, टिंकर, मिल्सा, क्रॉसिंग, तो बताइएगा। टिंकर फाइल जो होती है वो मछली के आकार की होती है, ठीक है। फिश बैग फाइल बोलते हैं उसे। 38 पे आइएगा। चादरी धातु कर्मी की निहाई को क्या कहा जाता है। ए सीट मेटल वर्कर्स एनविल इज नोन एज। 38 का ये स्टेक, ठीक है। तो नॉर्मल है। द स्टील मेटल वर्कर एनविल इज नोन एज, एनविल को क्या कहा जाता है, तो खूंटा ही कहा जाएगा, स्टेक इसका आंसर है, ठीक है। अब आइएगा इस पर 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में को उच्च निर्वात पोस्ट में किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, 39 क्वेश्चन है ये। आर्क वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग या टिक वेल्डिंग, निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग इज डन इन हाई वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। हाई वैक्यूम तो इलेक्ट्रिक बीम वेल्डिंग ही होगा पहला, फर्स्ट इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन पुज वेल्डिंग, इसे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन पे आइए। कर्तन कोण पर कर्तन बिंदु के शीर्ष फलक तथा सामान्य 90 डिग्री के सतह के बीच का कोण क्या होगा। रैक एंगल, इंक्लिनेशन, क्लियरेंस एंगल, पॉइंट एंगल। द एंगल बिटवीन द टॉप फेस ऑफ कटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल 90 डिग्री टू द वर्क सरफेस एट द कटिंग एज, क्या होगा इसका आंसर, रैक एंगल, ठीक है। इसका ये आंसर है। मैंने 40 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। पूरे सेट में 80 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन मैं कल आपको डिस्कस कराऊंगा इसी सेट में। अभी तक केवल 40 क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ओके। इसरो के भी मेरे पास 5-6 सेट हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में सब कुछ डिस्कस करूंगा। 14 तारीख तक मैं सब सेट डिस्कस करा दूंगा। 14 को तो आपका एग्ज़ाम ही है, तो मैं 13 तारीख तक सब सेट आपको मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। आप ये 40 क्वेश्चन हो गया। 40 क्वेश्चन मैं कल आपको डिस्कस करा दूंगा इसरो का। और अच्छे से पढ़िएगा इसरो का, क्योंकि 60 से 70% इसी से रिप्लेस होते हैं, कुछ क्वेश्चन हैं। तो जैसे एक क्वेश्चन कोई भी हो गया तो वो तो आएगा, चलो वो आया या ना, उससे बनने वाले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन और बनते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसी को रिप्लेस करता है क्वेश्चन को। सेम क्वेश्चन दे सकता है, वो तो आपके उनके ऊपर है सेम क्वेश्चन, मगर सेम क्वेश्चन पे बनने वाले जो 2-3 क्वेश्चन और होते हैं उनको वो डाल देता है सेट में, ठीक है। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। आपको ये 40 क्वेश्चन मैंने रिवाइज करा दिए हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जो आगे वाले लोग देख सकें।